चार नौजवान दोस्त एक पुरस्कार पहाड़ी केव की सैर पर निकले, लेकिन जैसे ही वह केव में दाखिल हुए 3 मिनट भी नहीं हुए थे कि कहीं से एक मध्यम आवाज आई, बचाओ बचाओ। ये आवाज केव की गहराइयों से आ रही थी। चारों खौफ के मारे फौरन भागकर केव से बाहर निकल आए। हवास बहाल होने पर उन्होंने सोचा कि वाकई कोई शख्स केव में मदद के लिए पुकार रहा है। ये सोचकर उनमें से 2 लड़के हिम्मत और जिम्मेदारी के साथ दोबारा उस तारीख और संसान गार में दाखिल हुए। अंदर खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल धड़कने की आवाज तक सुनाई देती। वह आहिस्ता आहिस्ता गहराई की तरफ बढ़ने लगे और पुकारा, कोई है? लेकिन कोई जवाब न मिला। जब वह दूसरे हॉल जैसे हिस्से के मोड़ पर पहुंचे तो यकायक उन्होंने देखा कि एक दुबली पतली हड्डियों का ढांचा बनी लड़की जमीन पर औंधी पड़ी है। लेकिन यह लड़की आखिर है कौन और वह तन्हा इस सियाह केव में क्यों थी? यह जानने के लिए हमें 9 दिन पीछे जाना होगा। 2 मई 1998 को गहुयांग शहर के वुदांग इलाके में 3 लड़कियां और एक लड़का केव की सैर के लिए निकले। ये केव ऐसी जगह थी जहाँ शादो नादिर ही कोई आता था। जब चारों केव के दहाने पर पहुंचे तो केव की गहरी और डरावनी स्याही देखकर लड़कियों में से एक लड़की चिंगझो काफी घबरा गई। उसने कहा, बस बाहर से घूम लेते हैं, अंदर बहुत अंधेरा है, मैं नहीं जाना चाहती। लड़के ने हौसला देते हुए कहा, आए तो हैं, अंदर न गए तो मजा नहीं आएगा, डरो मत, मैं आगे चलता हूँ। लड़के ने मोमबत्ती जलाई। यूं मध्यम सी रोशनी और तजस्सुस के जज्बे के साथ वह सब आहिस्ता आहिस्ता केव की गहराई में बढ़ते गए। रास्ता याद रखने के लिए वह दीवार पर चाक से निशान लगाते जा रहे थे ताकि वापसी पर रास्ता न भटके। कुछ देर बाद उन्हें आगे से पानी के बहने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जेरे जमीन दरिया बह रहा हो। जल्द ही वह एक कुशादा हॉल नुमा हिस्से में पहुंच गए। चारों तरफ अजीब और गरीब शक्ल के स्टालेक्टाइट्स देखकर वह दंग रह गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए केव की नमी और ठंडक बढ़ती हुई महसूस होने लगी। चिंगझो ने दोबारा वापसी का कहा, लेकिन शियाओ वांग ने सबको मुतमईन करने के लिए एक और मोमबत्ती जलाने का फैसला किया ताकि रोशनी बढ़े। लेकिन फिर एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। जब वो एक मोमबत्ती से दूसरी को जलाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक दोनों बुझ गई। अंधेरा पलक झपकते ही छा गया। 4 नौजवान जब वो एक मोमबत्ती से दूसरी को जलाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक दोनों बुझ गई। अंधेरा पलक झपकते ही छा गया। शियाओ वांग ने फौरन माचिस निकाली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि नदी के किनारे चलते माचिस गीले हो चुके थे। हल्की फुल्की मुहिम जुआई का माहौल अचानक खौफ और घबराहट में बदल गया। सबने एक दूसरे पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी, लेकिन जब गुस्सा ठंडा पड़ा तो सबने हाथ पकड़कर याददाश्त के सहारे वापसी की कोशिश की। ठोकरें खाते गिरते पड़ते आगे बढ़ने लगे। टाइम का एहसास सब खो बैठे थे। नमी की वजह से माचिस बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। खाना पीना खत्म होने वाला था। खौफ के मारे एक लड़की ने रोना शुरू कर दिया। उसको देखकर दूसरी गर्ल्स भी रोने लगी। जमीन गीली और नाहमवार थी। हर तरफ गढ़ों का जाल बिछा हुआ था। पीछे चलती हुई लड़की अचानक फिसलकर 5 मीटर गहरे गड्ढे में गिर गई। शियाओ वांग ने बेल्ट से उसे खींचने की कोशिश की, मगर अंधेरे में न गहराई का अंदाजा हो सका न उसकी हालत का। कई कोशिशों के बाद जब उसकी आवाज आना बंद हो गई तो उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ना मुनासिब समझा। टाइम के साथ सबकी ताकत खत्म होने लगी। वो खड़े होकर चलने के बजाय जमीन पर लेटकर धीरे धीरे रेंगने लगे। ली चिंगझो ने देखा कि झाओ वांग जमीन पर गिर पड़ा है। पहले तो उसे लगा कि वो बस थक कर आराम कर रहा है। दोनों लड़कियां भी वहीं लेट गईं, लेकिन जब काफी देर तक झाओ वांग ने कोई हरकत न की तो उन्हें एहसास हुआ कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जाने वाली दोनों गर्ल्स एक दूसरे का सहारा लिए मुश्किल से आगे बढ़ती रही। न जाने कितना टाइम गुजरा कि दूसरी लड़की भी गिरकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। ली चिंगझो ने उसे हिलाया, लेकिन कोई हरकत न हुई। अब वो अकेली रह गई। उसके दिल में हार मानने का ख्याल बार बार आया, मगर वो जानती थी कि हिम्मत न हारी तो शायद बच निकले। आखिर एक दिन उसने धुंधली सी रोशनी को हिलते झुलते देखा और साथ में इंसानों की आवाजें सुनी। उसने अपनी आखिरी ताकत जमा की और चीखी, बचाओ मुझे, फिर बेहोश हो गई। यही वो लम्हा था जिसका जिक्र हमने कहानी के शुरू में किया था। उन लड़कों ने रेस्क्यू टीम को इत्तला दी और लड़की को फौरी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसके बाद रेस्क्यू टीम को थोड़े फासले पर एक और लड़की मिली जो अब भी सांस ले रही थी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही दम तोड़ गई। मजीद आगे शियाओ वांग की बॉडी मिली जो बेजान लाश बनी पड़ी थी। सबसे पहले गड्ढे में गिरने वाली लड़की भी मर चुकी थी। इस तरह उस मुहिम में 3 जानें नुकसान हुई। ली चिंगझो भी हॉस्पिटल में तीसरे दिन आसाब के फेल होने से चल बसी। तहकीकात से पता चला कि बायहो डोंग केव की कुल लंबाई सिर्फ 100 मीटर थी, जिसमें 8 छोटे बड़े हॉल थे। उसे सिर्फ 20 मिनट में पार किया जा सकता था, लेकिन मोमबत्ती बुझ जाने की वजह से अंधेरे में वो वहीं भटकते रहे और आखिरकार सभी जान से हाथ धो बैठे।